हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लो। यहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई मेन में आए हुए हैं, इसलिए इनसे प्रैक्टिस करना और अच्छा हो जाता है। कैसे हम लोगों को सोचना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है जेईई मेन का, है ना। तो पहले पढ़ लो इसको, क्या लिखा हुआ। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अलॉन्ग द लाइन y माइनस 2x बराबर 3 इज आर, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू। एक कॉर्ड है y माइनस 2x बराबर 3, उस कॉर्ड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो r के बराबर है और सर्कल वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक सर्कल दिया हुआ है, कॉर्ड की इक्वेशन दी हुई है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट में हम लोग करना भी ये होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग यही तो करते हैं कि पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या दिया हुआ है और फिर ये समझते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी जो पूछा जा रहा है वो निकाला जाए। ठीक है, तो देखो पहले सर्कल दिया हुआ ये, ठीक है, अच्छा सा सर्कल मैंने बना दिया। चलो अब एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं जो कॉर्ड है। तो ये y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 एक कॉर्ड है। ठीक है, देख रहे हो ना, y माइनस 2x बराबर 3, तो इसको y बराबर 2x प्लस 3 लिख दिया। और इसकी जो लेंथ है वो r है, और ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो ये जो y बराबर 2x प्लस 3 देख रहे हो, ये एक कॉर्ड की इक्वेशन है, इसकी लेंथ r है और सर्कल की इक्वेशन ये है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इस सर्कल का रेडियस कितना है r, इस कॉर्ड की लेंथ क्या है r, बस यही सफिशियंट है सॉल्व कराने के लिए। देखो इसका जो सेंटर है वो क्या है सर्कल का, ओरिजिन। ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। और चूंकि इसका रेडियस r है, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये दोनों r के बराबर है। ठीक है, ये r, तो r r r। ठीक है, तो ये बन गया वास्तव में एक इक्विलर ट्रायंगल। तो इस सर्कल में ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ r दिया हुआ है, सर्कल का जो रेडियस है वो भी r के बराबर है, तो r r r ये मिलके इक्विलर ट्रायंगल बन गया। और इक्विलर ट्रायंगल बन गया तो बड़े आसानी से तुम अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते, इनफैक्ट आर की ही वैल्यू निकाल सकते हो। तुम कैसे निकालोगे, चलो इसके बाद अगर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम्हें सॉल्व करना हो, कैसे सॉल्व करोगे। हाँ सोचो, दिमाग लगाओ। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है तो भाई कम से कम 30-40 सेकेंड आपको सोचना भी हो जाता है कभी कभी, कि हाँ चलो पहले सोच लें कि आगे करना क्या है, और जैसे ही एक बार समझ में आ गया कि यही करना है तो फिर अगले तुम 30-40 सेकेंड में तुम आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, तो चलो आर 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 दिया हुआ है, और आपको जो है आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ओरिजिन से इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये लेंथ आप निकाल सकते हो। बोलो, अगर तुम्हें ये लेंथ निकालना हो तो क्या होगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये है कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है, और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसको चलो हम लोग क्या कह दें, d कह दें, चलो d कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो d है वो क्या होगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो d बराबर कितना हो गया, जो है इसमें है ना, ये और ये तो सही है ना, तो 0 0 पहले x और y की जगह रख दिया, 3/√2² प्लस 1² मतलब कितना हो गया, 3/√5। ठीक है, ये सही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/√5 के बराबर होगा। यहां तो समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अब r के फॉर्म में भी d की वैल्यू निकाल सकते हो। ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है या नहीं, अरे भाई ये इक्विलर ट्रायंगल है तो ये पूरा पूरा 60 डिग्री और उसका आधा 30 डिग्री। तो ये जो है d जो दिया हुआ है ना, ये r cos 30 के भी बराबर है, d बराबर r cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा r√3/2। ये समझ में आया है कि नहीं। देखो d की वैल्यू ये भी है और d की वैल्यू ये भी है। d की वैल्यू r cos 30 के बराबर है, मतलब r√3/2, क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस r√3/2 है। ठीक है, r√3/2 ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
वो ट्रायंगल रूल लगा करके, आर कॉस आर के फॉर्म में ये है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वैल्यू आ रही है वही आर कॉस 30 की वैल्यू होनी चाहिए। तो बस इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर r√3/2 बराबर 3/√5, बस r की वैल्यू आ गई 6/√15, ठीक है। √3 × √5 जो है √15, ठीक है। तुमसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36/15, और इसको काट दीजिए और ये आ जाएगा 12/5, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 12/5 इसका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो ये 12/5 ये इसका डी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो कॉर्ड दिया हुआ था, कॉर्ड की लेंथ दी हुई थी, और कॉर्ड की जो लेंथ है वो आर के बराबर है, जो कि रेडियस के भी बराबर है। तो कुल मिलाकर इक्विलर ट्रायंगल बन गया। जैसे इक्विलर ट्रायंगल बन गया तो इस डिस्टेंस को दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से और एक आर कॉस 30 से। दोनों बराबर ही होने चाहिए, जाहिर सी बात है आर की वैल्यू आ जा रही है, तो आर स्क्वायर पूछा गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू 12/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स दिस एंड दिस having its center on the line 2x - 3y + 12 बराबर 0 also passes through the point। दो सर्कल्स दिए हुए हैं, इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास करना है एक तीसरे सर्कल को, और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और फिर देखना है, चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट उस सर्कल के ऊपर आ रहा है, या वो जो सर्कल है इनमें से किस पॉइंट से होके पास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले डायग्राम बनाना होगा, समझना होगा कि क्या दिया हुआ है और फिर क्या निकालना है, कैसे कोरिलेट करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से, हम कैसे निकालेंगे कि जो पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक तीसरे सर्कल को पास करना है, ठीक है। और ये जो तीसरा सर्कल दिया हुआ है, इस तीसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो देखो इफ द सर्कल, पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स दिस एंड दिस हैविंग इट्स सेंटर, और इस सर्कल के लिए कहा जा रहा है, इस सर्कल के लिए कहा जा रहा है कि इसका जो सेंटर है वो 2x माइनस किस पे लाई कर रहा है, ये है 2x - 3y + 12 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास करना है एक तीसरे सर्कल को, उसका सेंटर इस पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। वो फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था उससे बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तुमने पढ़ा भी होगा s + λ s डैश बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये सर्कल की इक्वेशन जो है S बराबर 0 है और ये s डैश बराबर 0, ठीक है। मतलब अब s1 बराबर 0 नहीं लिख रहा हूं, s डैश बराबर 0, कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। S बराबर 0 मतलब ये बराबर 0, कैपिटल S ये है, s डैश बराबर 0 मतलब ये बराबर 0, ठीक है। एक कोई तीसरा सर्कल होता, मान लीजिए कोई और, ठीक है। अभी तो इस सर्कल को तो निकालना है, कोई और गिवन सर्कल होता है उसको s डबल डैश बराबर 0 कह देते हैं, ठीक है। तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करना है तीसरे सर्कल को, और उसका सेंटर इस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले सर्कल के लिए इक्वेशन s + λ s डैश बराबर 0 हो जाती है ना। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास करने वाले किसी भी सर्कल को हम इस तरह से लिख सकते हैं s + λ s डैश बराबर 0। एक सर्कल के एक्सप्रेशन में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे वाले में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी एक नया इक्वेशन मिलता है, ठीक है। और ये अगर सर्कल है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला ही सर्कल होता है, ठीक है। इसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल से मैंने पढ़ा रखा है, जिनको पढ़ना होगा देख लेंगे वहां पे जाके। और फिर इस सर्कल में इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो लेम्डा की वैल्यू निकाल। अब देखो क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। देखो क्या दिया हुआ है, x² + y²। ये जो इक्वेशन है x² + y² - 6x बराबर 0 इसके लिए दिया हुआ है, और s डैश क्या दिया हुआ है, x² + y² - 4y बराबर 0, -4y बराबर 0, ठीक है।
तो अब इस तीसरे वाले जो सर्कल, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। समझ में आ रही बात? दिस प्लस लेमडा दिस बराबर 0, ठीक है, ये इस सर्कल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, इसका क्या प्रूफ है, तो ये सब मैंने तुम लोगों को बता रखा है सर्कल चैप्टर में जाकर के, वहां पे देख लेना, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा हुआ है उस टॉपिक में, उस लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है इस लाइन पर है, अगर लेमडा की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस सर्कल को आराम से पूरी तरह से लिख सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अरे भाई ये सर्कल है ना, यही सर्कल है ना, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमडा, ऐसा अक्सर करना पड़ जाता है, ठीक है। और माइनस ऑफ 6x प्लस 4 लेमडा वाई बराबर 0। ये जो सर्कल दिया हुआ है ना, इसको ठीक से लिखा हमने, और फिर इसको और ठीक से लिख दो। क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, बोलो 4 लेमडा वाई अपॉन 1 प्लस लेमडा बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 1 प्लस लेमडा और माइनस 4 लेमडा वाई अपॉन 1 प्लस लेमडा बराबर 0। वैसे इस स्टेप को यहीं पर लिख सकते थे हम लोग, ठीक है, चलो जो भी है। तो ये हो गया, और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करना है, 2x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसका जो सेंटर है 2x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 पर लाई करेगा। इसका जो सेंटर है इस लाइन पर लाई करेगा, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 2x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। और ये जो सर्कल है ना, ये जो बड़ा वाला सर्कल आपने निकाला, इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करे तो जाहिर सी बात इसका सेंटर निकाल करके उस पर सेटिस्फाई करा दो, लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, फिर सर्कल की इक्वेशन ही आ जाएगी। इसका सेंटर क्या है वैसे? हाँ, इसका सेंटर है भैया 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा, वो माइनस जी माइनस एफ वाला रूल, 2g बराबर ये है ना, तो g बराबर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा, और सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तो इसलिए 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ठीक है। 2 लेमडा लिखते समय गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो इस सब कुछ आता है और यहीं पर गलती कर दिए, सब बेकार हो जाएगा। ये सेंटर आ गया, उस सर्कल का सेंटर लेमडा के फॉर्म में आ गया, और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि उस बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो लेमडा को ही निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब भैया इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो, बस तुम्हारा लेमडा आ जाएगा। इसमें कितना आएगा? 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 3 इंटू, ठीक है, ये सेंटर उस पर लाई करेगा ना, 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा और प्लस 12 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लोगे, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी कितना आएगा? 6 माइनस 6 लेमडा और प्लस 12 1 प्लस लेमडा बराबर 0। देखो सही लिख रहा हूं, है ना, 6 माइनस 6 लेमडा और प्लस 12 1 प्लस लेमडा, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा कितना? देखो ये 18 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा प्लस 6 लेमडा, 6 लेमडा बराबर 0। लेमडा बराबर -3 आ रहा है, लेमडा की वैल्यू -3, तो लेमडा की वैल्यू -3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये होगी, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर ले चलना है मुझे। चलो यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो ये जो सर्कल हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 4 लेमडा वाई अपॉन 1 प्लस लेमडा बराबर 0, इसमें हमने लेमडा की वैल्यू निकाल लिया, और लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है? लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो लेमडा की वैल्यू -3 आ रही थी, ठीक है, तो लेमडा बराबर -3। और जब लेमडा की वैल्यू ही आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे -3 रख दो, एक्स बराबर नहीं सॉरी लेमडा बराबर -3 रख दोगे तो -6 एक्स अपॉन 1 -3 और -4 इंटू -3 अपॉन 1 -3 पूरा लिख दे रहा हूँ बराबर 0। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये -2 तो ये +3x हो जाएगा, सही है। और उधर कितना जाएगा? 12 अपॉन -2 -6y बराबर 0, करेक्ट है ना, यहाँ पर माइनस वो प्लस हो जाएगा, और नीचे -2 आ रहा तो ठीक है, हाँ, तो -6y बराबर 0। तो ये जो हमारा ये आंसर आ रहा है, ये सर्कल का फाइनल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सर्कल को आपको निकालना था, ये जो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y बराबर 0, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है जिस सर्कल की क्वेश्चन आपको निकालनी थी। यही आ रहा ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y बराबर 0, ठीक है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा इस सर्कल पर लाई करेगा, ये जो आ रहा है सर्कल वो किस पॉइंट से पास करेगा। तो सेटिस्फाई करा लो। -1,3 तो -1,3 रखोगे तो यहाँ पर 9 और ये 10, हाँ 10 और -3 जो है 7, ना पहला वाला नहीं है। -3,6 रख के देखो तो -3 रखोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 9 प्लस 36 -9 और -36, हाँ ये सही है। -3,6 जब इसमें रखोगे, -3,6 इसमें सेटिस्फाई कर जा रहा है, चेक कर लो। -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 और -6 इंटू वाई बराबर 0, ठीक है भाई। एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट रखना है ना, -3,6 तो रख के देख रहे हैं हम लोग कि आके सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हाँ ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया, ये 9 आ रहा है, 9 - 9 0 जाएगा, तो ठीक है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली क्या बन जाएगा, -3,6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा फैमिली ऑफ सर्कल्स पर बेस्ड था और फैमिली ऑफ सर्कल्स में ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिनके क्वेश्चन जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में हर जगह आते रहते हैं। तो अगर जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई बराबर 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। द डायमीटर, एक डायमीटर निकालना है एक सर्कल का, ठीक है। हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई बराबर 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेस बोथ द लाइन्स x बराबर 3 एंड y बराबर 2। दो लाइन है और ये दोनों लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ये वर्टिकल हो गया x बराबर 3 और ये हॉरिजॉन्टल y बराबर 2। देखो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। देखो ये दिया हुआ है y बराबर 2, ये दिया हुआ है x बराबर 3, ठीक है। तो पहले इसको लिख दें, ये y बराबर 2 और ये x बराबर 3, और एक सर्कल है जो इन दोनों को टच करे। अच्छी बात है, चलो दोनों को टच करा देते हैं, इन दोनों को टच करें, ठीक है। तो इन दोनों को टच कराना है तो ठीक से टच करा दिया, अच्छी बात है, टच कर गया। तो ये सर्कल द डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर निकालना है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। अच्छा सेंटर भी दिया हुआ है कि इस पर लाई करा, चलो ठीक है। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन और बना दें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस x प्लस वाई बराबर 2 है, मान लीजिए ये क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2। तो ये जो सर्कल है ना, इसका जो सेंटर है वो x प्लस वाई बराबर 2 पे लाई कर रहा है। तो y बराबर 2 और x बराबर 3, तो y बराबर 2 x बराबर 3, दोनों लाइंस को, दोनों एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये दोनों लाइंस को एक सर्कल टच करे और जो है वो जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो x प्लस वाई बराबर 2 पर हो। हाँ तो इस सर्कल का डायमीटर निकालना है, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। और इसमें एक बात और बता दूं तुम्हें, जो एक्सेस हैं वो ये हैं, एक ये है, ऐसे कर लो, समझ लो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, चलो। तो ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और एक सर्कल है जो y बराबर 2 को टच करे, x बराबर 3 को टच करे, x प्लस वाई बराबर 2 पर उसका सेंटर लाई करे। तो इसका सेंटर निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, डायमीटर आसानी से निकाल लोगे। इसका जो सेंटर है उसको h, k मान लेते हैं, ठीक है। हाँ अब चलो इसका सेंटर निकाल लेते हैं तो डायमीटर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x बराबर 3 और y बराबर 2 को टच करने वाला ये सर्कल है, इसका सेंटर x प्लस वाई बराबर 2 पर है। इसका सेंटर हमने h, k मान लिया, ठीक है। चलो इतना तो समझने में हो गया कि हाँ क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे। अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ गया तुम्हें। अब इसका डायमीटर निकालना, पहले तो h, k निकालें। देखो इसमें एक बात जान लो, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे और ये दूरी होगी 3 - k और ये दूरी होगी क्या, नहीं 3 - h होगा ना ये,
3 माइनस एच, और ये दूरी कितनी होगी, ये होगी भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, y बराबर 2 दिया हुआ है, तो 2 में से k घटा दोगे, 2 माइनस k, ठीक है। तो देखो h कॉमा k इस पर लाई कर रहा है, तो h प्लस k बराबर 2 होगा पक्का, ठीक है भाई। h कॉमा के सेंटर है, x प्लस वाई बराबर 2 पर लाई करना है उसे, तो h और k इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, करा दिया। h प्लस के बराबर 0, h और k इसको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को, तो h और k को इसमें सेटिस्फाई करा के h प्लस के बराबर 2 पा गए, और ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर है, तो 3 माइनस एच बराबर 2 माइनस के, और यहां से आ गया h माइनस के बराबर 1, ठीक है ना। h को उधर ले जाना है, h माइनस के बराबर 1, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, h प्लस के बराबर 2, h माइनस के बराबर 1, इन दोनों को जोड़ दो, 2h बराबर 3, तो h बराबर 3/2, और h बराबर 3/2 रख दोगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h बराबर 3/2, तो k बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा h और k का वैल्यू ये आ गया 3/2 और 1/2। तो भैया ये 3/2 है, h/2, तो 3 माइनस एच और 2 माइनस के, कोई भी यार डायमीटर निकालना तो रेडियस निकाल लो, 3 माइनस एच कर लो, तो 3 रेडियस क्या होगा, 3 माइनस एच कर लो या 2 माइनस के कर लो, h और k दोनों ही निकल चुके हैं तुम्हारे पास, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3/2, और ये कितना जाएगा 3 माइनस 3/2, 3/2 के ही बराबर होगा। इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 2r, मतलब 2 इंटू 3/2, मतलब 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो डायमीटर 3 के बराबर होगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, तो इसका जो डायमीटर है वो 3 है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड व्हिच टचेस बोथ द लाइंस x बराबर 3 एंड y बराबर 3 इज, क्या कर दोगे, 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना था, सिंपल दोनों लाइनों को टच करना है और रेडियस बराबर कर दिया, h और k में रिलेशन आ गया, क्योंकि सेंटर x प्लस वाई बराबर 2 पर लाई करना था उसे, तो h प्लस के बराबर 2 भी हो गया था। बस h और k की वैल्यू आने के बाद हमने फिर रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने के बाद दुगना कर दिया, डायमीटर आ गया। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन एक सर्कल को 2 अलग अलग जगहों पर काटे, तो k की अलग अलग कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, ये आपको निकालना है। ये कौन सा टॉपिक है जो सर्कल में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिमाग पे जोर डालो तुरंत समझ में आ जाएगा, वैसे आ ही गया होगा तुम्हें। पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है। एक लाइन का एक सर्कल से एनालिसिस जो करते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल है, हाँ, और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर के ये दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन, 3x प्लस 4y बराबर के, ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर के, ठीक है। तो ये लाइन इस सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। पहले देखो सब कुछ लिख लो, बना लो, आखिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या पूछा जा रहा है, इससे दिमाग तेज काम करता है तुम्हारा, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन इस सर्कल को 2 अलग अलग जगहों पे काटे, मतलब इस सर्कल के बाहर न चला जाए ये लाइन, ठीक है। तो आपको k की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, याद है? कौन सी वो सिचुएशन होती है कि एक लाइन किसी सर्कल को 2 अलग अलग जगहों पे काटे, बोलो। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और ये रेडियस से कम होना चाहिए, ठीक है। देखो P लेस देन R जो कंडीशन है, इसी कंडीशन से ही हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस से कम हो जाए, कोई भी लाइन है, मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका रेडियस 5 है मान लीजिए, और एक लाइन है, उस लाइन पर जो है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया, मान लो वो 3 आ रहा है, रेडियस 5 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, तो पक्की बात है लाइन जो है सर्कल को जरूर 2 जगहों पे काटेगी, श्योर, 100% श्योर कि 2 जगहों पे काटना ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाए तो पक्की बात है द लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग जगहों पर, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट पर। तो चलो P लेस देन R कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर है इसका भैया 1,2, ठीक है,
-2 भाई 2gx 2fy है ना, तो माइनस जी माइनस एफ सेंटर का फॉर्मूला, तो इसका आधा करके माइनस कर दो, इसका आधा करके माइनस कर दो, ठीक है। तो फिलहाल 1,2 सेंटर हो गया, ठीक है। तो 1,2 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, 3x प्लस 4y माइनस के बराबर 0, ठीक है, माइनस के बराबर 0। इसको पहले माइनस के बराबर 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1,2 को यहां रखना होता है ना, 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस के अपॉन अंडर रूट, बोलो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका होल मॉड लेस देन रेडियस। रेडियस कितना है सर्कल का, इसका रेडियस है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो दिस इज लेस देन 1। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, के की वैल्यू आ जाए, वैल्यू पता चलने लगेगी, और के की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। तो देखने क्या आता है इसके बाद, इसके बताएगा भाई 11 माइनस के अपॉन 5 का होल मॉड लेस देन 1। इसके बाद हमें और आगे बढ़ना है, इसको हम लोग k माइनस 11 अपॉन 5 लिख सकते हैं मॉड के अंदर लेस देन 1, पता है ना। अरे मॉड के अंदर 3 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो अरे सॉरी, मॉड के अंदर अगर मान लो 2 माइनस 3 लिखा हुआ है, इसको मॉड के अंदर 3 माइनस 2 भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ये पता है ना आप लोगों को, मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 11 माइनस के आगे माइनस लगा हुआ है, तो k माइनस 11 हो जाए ज्यादा अच्छा है। वैसे इससे भी सॉल्व कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये इसके बाद हम क्या ये लिख सकते हैं, k माइनस 11 अपॉन 5 की वैल्यू -1 से +1 जानी चाहिए। आप लोगों को पता है ना, फंक्शन में पढ़ा रखा है, मॉड s लेस देन और इक्वल टू m या लेस देन m लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी, हाँ, तो x की वैल्यू -m से +m के बीच में जाएगी, ठीक है। तो ये जो मॉड का रूल होता है ना, मॉड को तोड़ने वाला रूल, वो वाला रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉड s लेस देन m मतलब x की वैल्यू -m से +m, तो ठीक है, x की वैल्यू -1 से +1, तो k माइनस 11 की वैल्यू -5 से 5, और k की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 से 16, है ना, सही है। अच्छा इन दोनों के बीच कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं इसकी, 7 हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो कितने हो गए, 4, ये 4, 8, 9, कुल मिला के 9 पॉइंट्स ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स का 9 डिफरेंट वैल्यूज कहना चाहिए, ठीक है। तो 9 वैल्यूज, तो k की अलग अलग 9 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, सच दैट द लाइन में इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये काउंट करके तो हमने निकाल लिया। मान लीजिए ऐसे होता 6, वैसे एक काम यहां पे ये भी कर सकते थे, कितनी वैल्यूज होंगी, 16 माइनस 6 माइनस 1, ऐसे भी 9 आता है, तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अगर मान लो 6 से लेकर के 95 तक है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आ गया होता तो क्या काउंट करके लिखते तुम, तो के वैल्यू मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो 95 माइनस 6 माइनस 1 कर देते, और इससे आपको पता चल जाएगा कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए 6 से 8 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट है, एक ही है ना, तो 8 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 1, समझ में आ रही बात ना। इसमें से घटा के एक और माइनस कर दो, उतने इंटीग्रल पॉइंट्स के बीच में होंगे, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर 9 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 9 होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो 2 अलग अलग जगहों पर काटने के लिए के की डिफरेंट 9 इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट 9 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।